हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स। तो देखिए सेट किसे कहते हैं। तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट which are distinct from each other। तो देखिए सेट किसे कहेंगे। ये अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि कोई ऐसा कलेक्शन हो जो कि वेल डिफाइंड होना चाहिए ना। देखिए एग्जांपल, जो वेल डिफाइंड होगा उसी को हम सेट कह सकते हैं। देखिए अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नेचुरल नंबर। देखिए अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, यानी कि कोई ऐसा कलेक्शन हो जो कि फर्स्ट स्टार्टिंग से 5 प्राइम नंबर होने चाहिए। देखिए जैसे इसको मान ले रहे हैं ए, तो इसमें हो जाएगा 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो ये देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि ये नहीं कहा है कि इसमें केवल, अगर इसी को बोल देता कि केवल प्राइम नंबर लिखिए ओनली 5 प्राइम नंबर, तो हम कुछ भी लिख सकते थे। यहाँ 11 की जगह पे 17 भी लिख सकते थे, या फिर 19 लिख सकते थे, या 13 लिख सकते थे, कहीं भी कुछ भी बदल सकते थे ना। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें वेल डिफाइंड, यानी कि फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग के 5 होने चाहिए ना। तो इसे कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा नंबर, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9। देखिए अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर के समूहों का समुच्चय, लेकिन लेस देन 9, यानी कि 9 से कम होना चाहिए। देखिए इसको हम बी मान के कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके आगे नहीं जा सकते, इसी को कहते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इसमें दे दिया है बाउंडेशन लेस देन 9, यानी कि 9 से छोटा ही होना चाहिए ना। तो 9 से छोटा इतने ही नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन ना। अब हम बात करते हैं सेट को लिखते कैसे हैं। हाउ कैन राइट समुच्चय को कैसे लिखते हैं ना। देखिए पहला नंबर, रोस्टर फार्म। तो रोस्टर फार्म को कैसे लिखते हैं, देखिए अ सेट वी कैन राइट इन कर्ली ब्रैकेट। किसी भी मतलब एक समुच्चय को, असमुच्चय वी कैन राइट इन कर्ली ब्रैकेट, मतलब कि एक समुच्चय को हम कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए इसको हम किस में लिखे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। तो इसी को कहते हैं रोस्टर फार्म ना। और रोस्टर फार्म का एक नोट पॉइंट करके रहेगा, नोट करके लिख लीजिए आप लोग, while
राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट्स इज नॉट जनरली रिपीटेड। यानी कि जब हम किसी समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसका कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू मान लीजिए क्या हो सकता है यहाँ पे 2 3 3 4 5 6। अगर ये मान लीजिए कोई समुच्चय है तो इसमें देखिए इसमें 2 एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं ना, यानी कि ये समुच्चय नहीं हो सकता, इसको हम समुच्चय नहीं बोल सकते ना। इसका कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए रोस्टर फॉर्म में, तो रिपीट नहीं करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए यहीं पे क्या आएगा, ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 3 4 5 6 होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे सेट ना, ये देखिए सेट है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इन दिस we write down a property or rule which give us all element ऑफ द सेट। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इन दिस वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी, यानी कि हम किसी एक प्रॉपर्टी या रूल को लिखते हैं जो कि गिव अस ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी कि जो कि सभी समुच्चय के सभी एलिमेंट को दे सके। जैसे देखिए यदि इसको ए मान लें, ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट पी एक्स। मान लीजिए ये कोई समुच्चय है ना, तो एक किसी प्रॉपर्टी को बता रहा है, जैसे जहां इसको देखिए वेयर पी एक्स इज द प्रॉपर्टी विच गिव एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो एक्स ए में जो बिलोंग करेगा उसको उस एलिमेंट को देगा ये ना, इसी की प्रॉपर्टी है। एंड कॉलन, इसको देखिए कॉलन बोलते हैं, जो डबल बिंदु है इसको कॉलन बोलते हैं, COLON। कॉलन इज सच दैट, उसे हम सच दैट बोलेंगे ना। देखिए इसको एग्जाम्पल थोड़ा समझिए तब आज समझ में आएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल एक लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 नहीं 4 होना चाहिए ना, 4 5 6 7 8, बस इतना है। लीजिए देखिए इसको हमको लिखना किसी प्रॉपर्टी के रूप में दिखा देना है ना, तो इसको हम मान ले रहे हैं ए इज इक्वल टू ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स क्या है, बिलोंग्स टू n, यानी कि एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 9, यहाँ पे स्टार लगा के यहाँ पर एंड, यहाँ इसको बोलेंगे एक्स लेस आर इक्वल 8। इसी को देखिए बोलते हैं प्रॉपर्टी, यानी कि जो एक्स है वो बिलोंग करेगा n में, n क्या है नेचुरल नंबर, लेकिन लेस आर इक्वल 8, यानी कि 8 के बराबर या फिर 8 से छोटा तक रहेगा बस ना, तो इसी को बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, b इज इक्वल टू
2 4 6 8 10 12 और 14। तो देखिए इसको हम प्रॉपर्टी के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से सोचिए। अगर इसको सोचिए, देखिए 2 4 6 सम संख्या है, तो याद इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सम संख्या, या फिर इसको देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं b इक्वल टू x सच दैट। अब x सच दैट का मतलब क्या होता है, x को बताना है कि x क्या है ना, तो x बिलोंग्स टू 2n, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर होगा ना। और देखिए एंड x लेस आर इक्वल 7, यानी कि जो x का मान होगा 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो ये मेरा हो गया सेट बिल्डर फार्म। अब हम कुछ बात करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है, सेट ए इक्वल टू एक्स क्यूब सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स लेस देन 5 राइट इन रोस्टर फार्म, यानी देखिए रोस्टर फार्म लिखना है ना। तो देखिए क्या दिया है सॉल्यूशन, देखिए ये दिया है ए इक्वल टू एक्स क्यूब सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स लेस देन 5। ठीक, तो देखिए W क्या होगा, होल नंबर होता है, तो हमको पता है W इक्वल टू क्या क्या होगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे डैश डैश करके जाएगा, लेकिन लेस देन 5 तक बोल दिया है ना, तो हम यानी कि 4 तक हम लेंगे बस। ठीक, होता तो बहुत है, लेकिन हमको यहाँ पे लेस देन 5 बोला गया है, इसलिए हम 4 तक लेंगे। तो देखिए इसका रखिए क्या होगा, ये इक्वल टू हमको मिलेगा, अगर 0 रखेंगे एक्स के यहाँ पे 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा, अगर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, और अगर 2 को रखेंगे तब 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 3 रखेंगे तब 3 का क्यूब 27, और 4 रखेंगे तब 4 का क्यूब, यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 होगा ना। तो ये देखिए हो गया रोस्टर फार्म ना, इसी को हम आंसर मान लेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्सप्रेस द सेट बी इक्वल टू 2, 5, 10, 17 एंड 26 इन सेट बिल्डर फार्म, यानी कि कोई सेट बी दिया है और उसको सेट बिल्डर फार्म में लिखना है। तो देखिए गिवन दैट बी इज इक्वल टू 2, 5, 10, 17 और 26। तो इसको देखिए ध्यान से अगर समझेंगे आप लोग, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 1 2 हो जाएगा, और इसका क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इसका 3 का स्क्वायर प्लस 1, और ये 4 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए 4 से 16 1 17, उसी तरीके से इसका क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसको हम लिखेंगे b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n का स्क्वायर प्लस 1 एंड x लेस आर इक्वल 5। देखिए ये हो गया सेट बिल्डर फार्म, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा ना। ये दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्सप्रेस द सेट सी इक्वल टू इतना इतना दिया है इन सेट बिल्डर फार्म, यानी कि सी को दिया है और सेट बिल्डर फार्म में हमको लिखना है। तो चलिए देखते हैं सी इक्वल टू क्या क्या दिया है, 1/9, 1/25, 1/49, 1/81। इसको ध्यान से देखिए, अगर इसको तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 1/5 का स्क्वायर, और इसको 1/7 का स्क्वायर, 1/9 का स्क्वायर, यानी कि ये 8 नंबर का स्क्वायर है, लेकिन लेस देन 9, लेस देन 10 ना।
तो 9 लेस आर इक्वल 9 भी बोल सकते हैं या फिर लेस दैन 10 बोल सकते हैं, ठीक। तो इसको हम सेट, देखिए विल्डर फॉर्म लिख रहे हैं 1 अपॉन ऑड नंबर का स्क्वायर सच दैट ऑड नंबर बिलोंग्स टू 2n+1 का स्क्वायर एंड n लेस आर इक्वल 9। देखिए ई हो जाएगा सेट विल्डर फॉर्म, इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन है, पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, यानी कि ए सेट कोई दिया है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है और यहाँ पे दिया है, इसको डिफाइन किया है सच दैट करके a²+3b² 35 एंड a, b बिलोंग्स टू z, वेयर जहाँ z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या दिया है 2a² + 3b² 35, ये दिया है। तो देखिए इफ़ b = 0 तो हमको क्या मिलेगा, देन 2a² = 35। तो देखिए इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो a का कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा ना, तो यानी कि a गलत हो गया। और देखिए इफ़ b = 1 देन हमको क्या मिलेगा, इफ़ b = 1 कर देंगे तो 2a² क्या हो जाएगा, यहाँ 35 - 3, तो ये हमको मिलेगा 2a² = 32 एंड a² क्या मिलेगा 16 या फिर a = 4। तो देखिए अगर a का मान, यदि देखिए b = 1 होगा तो a = क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट के कौन कौन से बनेंगे, देखिए सेट दिया है a बनेगा, a हो जाएगा, अगर 4 होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। और देखिए a = बनेगा एक तो एक बनेगा 4, 1 बनेगा, और एक माइनस भी ले सकते हैं, और इसी तरीके से एक बार 1 को भी माइनस ले सकते हैं, तो 4, -1 एंड एक बार दोनों को माइनस ले सकते हैं ना। तो ये 4 एलिमेंट यहाँ से आएगा। और देखिए इसके आगे बात हम बात कर रहे हैं, इफ़ b² = देखिए यहाँ पे b² भी अगर मानेंगे आप लोग तब भी कोई गड़बड़ नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है। तो b² यदि मान लेंगे 4 तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2a² हो जाएगा 35 b² 4 यानी कि 12। तो a भी देखो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा 23 बचेगा, तो ये भी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं हो रहा है, इसलिए गलत है। तो इसके आगे चेक करेंगे, इफ़ b² = 9 तब क्या मिलेगा 2a² = 35 तो हो जाएगा 8 बचेगा, तो 2a² बचा 8, तो ये हो जाएगा a² = 4 या फिर a = 2 बनेगा। तो देखिए यहाँ से भी सिमिलरली 4 एलिमेंट यहाँ भी आएंगे, 4 एलिमेंट्स। और देखिए इफ़ b² =
16 लेंगे तब कितना होगा, देन 2a² इक्वल टू 35 माइनस, यानी कि निगेटिव वैल्यू दे रहा है ना, ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है तो इसलिए ये भी गलत है ना। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 8 होगा ना। तो इसका आंसर 8 आएगा, क्योंकि 4 एलिमेंट देखिए यहाँ से मिलेगा और 4 एलिमेंट यहाँ से मिलेगा, क्योंकि केवल 2 वैल्यू ही फाइंड हो रहे हैं ना, और इसकी अगर जा रहे हैं तो ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए ए भी नहीं सही होगा। तो ये हमारा होगा